बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आई होप दैट you all will be very well. I am also fine. नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। My dear students, you are the student of class 1 and I am your science teacher Sir Mohammad Adil Javed. I will teach you subject science in this session, and in today's video I am going to explain you the chapter The Human Body. प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग जो हैं क्लास 1 के स्टूडेंट हैं और मैं आपका साइंस टीचर सर अदील जावेद हूँ। और आज की इस वीडियो में आपको जो है मैं चैप्टर द ह्यूमन बॉडी, जो कि आपके अपने बारे में है, इंसानों के बारे में है, इंसानी जिस्म के बारे में है ये चैप्टर, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। हमारा जिस्म जो होता है, यानी इंसानों का जिस्म जो होता है, बहुत सारे हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ अ नेम एंड अ जॉब टू डू। हमारी बॉडी का हर हिस्सा जो होता है उसका नेम होता है, बाकायदा नाम होता है, और हमारी बॉडी का हर पार्ट जो होता है वो बाकायदा कोई ना कोई जॉब करता है, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। पिक्चर में दिखाई दे रहा है, और आप अपने आप को भी अगर मिरर में अगर आप देखते हैं, शीशे में अगर आप अपने आप को देखें, तो आपको अपनी बॉडी जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको शो हो रहे होंगे। जैसे तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक आपको जो है बॉय आपको शो हो रहा है, और इसकी बॉडी जो है, इसमें आपको सबसे पहले जो है इसका हेड या इसका सर जो होता है वो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है इसकी जो है नेक है, गर्दन है, और गर्दन के बाद जो है बॉडी का जो नीचे का पूरा जो हिस्सा जो होता है इसको ट्रंक कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं द ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक एंड ट्रंक। इंसानी जिस्म जो होता है सर, गर्दन और धड़ के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये आप जो है अपने आप को मिरर में देखिएगा, आपको यही तीन चीज़ें मिरर में भी आपको अपनी दिखाई देंगी। आपको अपना हेड दिखाई देगा, हेड के नीचे आपकी नेक होगी, आपकी गर्दन होगी, और उसके नीचे जो है आपको अपना जो है ट्रंक जो है, या आपको अपना धड़ जो है वो दिखाई देगा। अब जो है हम ये देखते हैं कि हमारा जो हेड होता है उसमें आपको कौन कौन से पार्ट्स आपको नज़र आएंगे। सबसे पहले वेरी गुड, बहुत सही आइडेंटिफाई आप कर रहे हैं। आपका जो हेड जो होता है, सबसे ऊपर हेड के आपके क्या होते हैं, हेयर होते हैं, आपका बाल होते हैं, बालों से आपका सर ढका होता है। तो आप यानी इंसानी जिस्म जो होता है उसके हेड पे हेयर पाए जाते हैं, बाल मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर आप अपने हेड में देखें, आपको जो है आई नज़र आएंगी, आंखें होती हैं जो देखने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। आपको हेड में एयर दिखाई दे रहे होते हैं, कान होते हैं जिनके ज़रिए आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। आपकी नोज़ होती है, नाक होती है जिसके ज़रिए आप चीज़ों को सूंघ रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की आपको स्मेल्स जो हैं वो फील हो रही होती हैं अपनी नोज़ के थ्रू, अपनी नाक के ज़रिए। आपका माउथ होता है, माउथ में यानी जो आपके अपर एंड लोअर आपके जो हैं जॉस होते हैं, जबड़े होते हैं, और उसके अंदर आपको अपने जो है वाइट टीथ जो हैं वो भी आपको जो है नज़र आ रहे होते हैं। मिरर पे अगर आप अपना मुंह खोल के देखेंगे तो आपको जो है अपने सफ़ेद जो है मोती जैसे चमकते हुए दांत जो हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तो था आपका हेड रीजन। हेड के अंदर आपने देखा अल्लाह ताला ने कितनी कितनी यानी करामत चीज़ें रखी हैं, जिनसे आप कितने ज़्यादा यानी अपने माहौल को इससे अवेयर होते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल की चीज़ों को सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो हमारा जो हेड जो बनाया है, हमारा सर जो बनाया है, ये हमारी बॉडी का बहुत ही एक स्पेशल पार्ट है, एक बहुत ही यानी ख़ास हिस्सा होता है। उसके बाद जो है आप अपना जो है
आपकी नेक होती है, गर्दन होती है। गर्दन भी आप जो है इससे आप काम कर रहे होते हैं। गर्दन के ज़रिए आप अपनी हेड को यानी जो है स्ट्रेट कर सकते हैं, या साइड में आप जो है यानी जो है बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। थोड़ी गर्दन को आप पीछे घुमा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं घुमाने की कोशिश करिएगा। बस जितनी गर्दन आपकी पीछे यानी बेंड हो सकती है उतनी ही बेंड करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा जो है फिर जो है आपकी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है, उसका जो बॉडी का जो थर्ड पार्ट जो होता है उसको ट्रंक कहा जाता है, या इसको हम धड़ कहते हैं उर्दू में। और इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो है नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले जो है नेक के बाद जो है आपको जो है अपने हैंड शो हो रहे हैं। आपके हाथ होते हैं। आपके हैंड कितने होते हैं आपको मालूम है ना, कितने होते हैं तादाद में? शाबाश, बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया आपने। आपके जो है योर हैंड आर 2 इन नंबर, आपके हाथ जो होते हैं 2 होते हैं। और आपका जो हैंड होता है फिर आप उसमें आप देखते हैं कि हैंड के एंड में आपको फिंगर भी शो हो रही होती हैं, उंगलियां दिखाई दे रही होती हैं, आपको थंब भी शो हो रहा होता है, एक आपका अंगूठा होता है। और ये जो आपके हैंड जो होते हैं ये भी आपके लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत ही यानी बोल सकते हैं यूज़फुल आपका पार्ट है बॉडी का। और इससे जो है आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को होल्ड करते हैं, थाम रहे होते हैं, और इससे खाना पीना आप कर रहे होते हैं, अपनी पढ़ने लिखने का सारा काम जो है आप अपने हैंड से कर रहे होते हैं। तो ये यानी आपकी बॉडी का अल्लाह ताला ने ये भी एक बहुत ही यानी कह सकते हैं यूज़फुल पार्ट है, बहुत फ़ायदेमंद पार्ट आपका अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है। उसके बाद जो है फिर आप देखते हैं आपका जो है चेस्ट होता है, सीना होता है। सीने के नीचे आपका एब्डोमेन होता है, पेट होता है। पेट के नीचे से फिर आपकी लेग स्टार्ट हो जाती हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 लेग्स। इंसानी जिस्म जो होता है उसमें 2 टांगे होती हैं, और ये टांगे जो होती हैं ये आपके चलने फिरने और भागने दौड़ने के इस्तेमाल में आप इनको लेके आ रहे होते हैं। तो आपने ये देखा कि आपकी जो बॉडी जो होती है इसका हर हिस्सा अल्लाह ताला ने कितना मुफीद और कितना करामत बनाया है। और इसलिए हमें जो है अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में इतनी मुफीद और करामत चीज़ें हमें दी हैं, जिनकी मदद से हम आसानी से अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम और कोई डिफ़िकल्टी हमें पेश नहीं आ रही होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी के जो कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत यूज़फुल पार्ट्स होते हैं, उनका फंक्शन जो है आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। वी यूज़ आवर माउथ टू ईट एंड स्पीक। हम अपना मुंह जो होता है चीज़ों को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ हैंड्स टू होल्ड थिंग्स। हम जो है अपने हाथों को चीज़ों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि एक बॉय है और ये अपने हैंड में किस चीज़ को होल्ड किया हुआ है? वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। ये अपने हैंड में पेंसिल को होल्ड किया हुआ है। तो आप यानी ये कह सकते हैं कि वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स। हैंड होते हैं, उनकी मदद से हम जो है लिखने पढ़ने का काम अंजाम देते हैं। राइटिंग का जो आपका काम होता है लिखने का, ये आप इससे अंजाम दे रहे होते हैं। वी यूज़ आवर फीट टू रन, वॉक और मूव। हम जो है अपनी टांगों का जो इस्तेमाल करते हैं भागने के लिए। रन मीन्स होता है भागना, वॉक चलना, और मूव हरकत करना। हम अपनी फीट जो होते हैं, हमारे जो पैर जो होते हैं, उनको हम भागने के लिए और जो है चलने के लिए और हरकत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओनली लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। अल्लाह ताला ने जो इस कायनात में, इस दुनिया में जो जानदार चीज़ें पैदा की हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि उनकी ग्रोथ हो सकती है, नशो नुमा हो सकती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है एक आपको फैमिली शो हो रही है। इसके अंदर एक बिल्कुल ही आपका न्यू बॉर्न बेबी है जो कि अपनी मदर की लैप में है, अपनी माँ की गोद में आपको दिखाई दे रहा है। कुछ आपके जो है उससे बड़े आपको जो हैं बच्चे नज़र आ रहे हैं, एक बेबी नज़र आ रहा है, एक बाबा आपको नज़र आ रहा है। सही है। और इसके साथ साथ जो है पिक्चर में इनके आपको मदर एंड फादर, अम्मी अब्बू भी आपको नज़र आ रहे हैं।
और साथ में जो है इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, दादा दादी जो हैं, वो भी आपको इसके अंदर शो हो रहे हैं। ये पिक्चर यहाँ पे आपको शो करने का या दिखलाने का मकसद ये है कि वक्त के साथ साथ जो है, जो एक छोटा सा बच्चा जो कि अपनी माँ की गोद में मौजूद है, वो जो है वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें ग्रोथ होती रहती है और वो जो है पहले एक जो है बॉय बनता है या गर्ल बनता है और बाद में जो है वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो है मैन और वुमेन में, मर्द और औरत में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप यानी ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिसमें हम ख़ास तौर पे हम अपनी बात करेंगे, इंसानों की बात करेंगे, क्योंकि वी आर ऑल्सो लिविंग थिंग, हम भी जानदार हैं। हमारे अंदर भी तमाम वो खुसूसियात हैं जो जानदार चीज़ों के अंदर मौजूद होती हैं, जबकि हम लोग तो सबसे ज़्यादा सुपीरियर लिविंग थिंग हैं, सबसे ज़्यादा अफजल मखलूक जो है अल्लाह ताला ने इंसानों को करार दिया है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात करार दिया है। तो लेकिन बहरहाल ये कि हम भी जो है क्या हैं, लिविंग थिंग हैं और हमारी बॉडी में क्या होती है, बाकी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी तरह से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है या नशोनुमा हो रही होती है। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। इंसान, पौधे और जानवर, ये सब लिविंग थिंग्स होते हैं, जानदार चीज़ें होती हैं। इस पिक्चर में आपको जो है ये तीनों लिविंग थिंग्स जो हैं आपको शो हो रहे हैं। इसके अंदर आपको जो है ह्यूमन बींग्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं, ये क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं। इसके अलावा जो है इस पिक्चर में आपको कुछ जो पीछे की साइड है, बैकग्राउंड है, वहाँ पे आपको जो है कुछ ट्रीज या दरख्त वगैरह जो हैं, पौधे वगैरह जो हैं वो आपको शो हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है इसमें जो एक आप देख रहे हैं, ये जो गर्ल जो है ये हॉर्स के ऊपर बैठी हुई है, तो ये हॉर्स क्या है, आपका एनिमल्स हैं। तो ये ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये तीनों जो होते हैं ये लिविंग थिंग्स होते हैं, जानदार होते हैं। बेबी एनिमल्स ग्रो एंड बिकम एडल्ट एनिमल्स। छोटे जो आपके बेबी एनिमल्स जो होते हैं, जानवरों के छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, नशोनुमा होना, साइज में या जिसामत में इजाफे का होना। तो आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर कई आपको बेबी एनिमल्स नज़र आ रहे हैं और साथ में इनकी मदर्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो यानी इससे आपको क्या शो हो रहा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब जानदार पैदा होता है वो बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है और वो जो है कुछ अरसे के बाद जो है एडल्ट एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है। जानवर जो होता है, जो कि पहले बेबी कंडीशन के अंदर होता है, वो जो है बड़े होके क्या हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने बिल्ली बेटा देखी होगी, बिल्ली जो है वो एडल्ट होती है, कैट जिसको आप कहते हैं, और उसकी जो बेबी जो होती है उसको क्या कहते हैं आप, किटन। किटन जो होती है वो आपका यानी बेबी कैट जो है वो कहलाती है। इसी तरह से डॉग जो होता है ये एडल्ट होता है और इसका जो बेबी जो होता है, बच्चा जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं पपी। पपी जो होता है ये आपका यंग डॉग होता है और डॉग जो होता है ये आपका क्या होता है, एडल्ट होता है। तो आपको यहाँ पे समझाने का मकसद ये है, जिस तरह से इंसानों के जिस्म में ग्रोथ होती है क्योंकि वो लिविंग थिंग होते हैं, जानदार होते हैं, इसी तरह से एनिमल आर ऑल्सो लिविंग थिंग एंड एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ग्रो। एनिमल भी जानदार होते हैं और एनिमल के अंदर ये सलाहियत होती है कि उनके अंदर नशोनुमा होती है, उनके साइज में, जिसामत में इजाफा होता है। टाइनी प्लांट्स ग्रो इनटू लार्ज प्लांट्स और ट्रीज। छोटे पौधे जो होते हैं उनमें भी ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है और वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी जिसामत में इजाफा हो जाता है और वो टाइनी प्लांट से, छोटे पौधे से वो जो है एक जायंट ट्रीज या बड़े दरख्त में कन्वर्ट हो जाते हैं।
जैसे कि आप पिक्चर में आप देख रहे हैं कि शुरू में आपको ये दरख्त कितना छोटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आप देख रहे हैं इसमें ग्रोथ हो रही है, नशोनुमा हो रही है, इसके साइज़ में इजाफा हो रहा है, फिर ये और ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, और फिर ये बिल्कुल यानी अपनी मैक्सिमम जितनी इसकी ग्रोथ होनी चाहिए, जितनी नशोनुमा होनी चाहिए, वो जो है इसकी हो गई है। और इसमें आप देख रहे हैं फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, ये एक आपका एप्पल ट्री है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको इस ट्री में एप्पल भी शो हो रहे हैं, आपको यहाँ पे सेब भी उगे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये बात हमें अपने जहन में रखनी है स्टूडेंट्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है अल्लाह ताला ने एक लिमिट तक रखी है, तो उस लिमिट तक पहुंचने के बाद जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होती है बिल्कुल स्लो हो जाती है, ना होने के बराबर होती है। जैसे आप देखते हैं कि आप पहले छोटे होते हैं, यानी आप पहले बॉय होते हैं, फिर आप जो है मैन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप मैन बन जाते हैं तो आपकी एक एज होती है तकरीबन 19-20 साल। इस एज तक जो है आपकी ग्रोथ होती है, आपके बॉडी के साइज़ में इजाफा होता है, लेकिन उसके बाद जो है 20 साल के बाद जो है आपकी जिस्म की ग्रोथ जो है वो जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो यानी ये आप ये कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी के जो शुरू के दिन होते हैं, इब्तिदाई साल होते हैं, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की तेज़ी से ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है। जैसे आप अपने आप पे गौर करें बेटा कि आपकी भी इस बार आप जो है ग्रोइंग एज में हैं, आपकी भी कितनी तेज़ी से नशोनुमा हो रही है, आपके कपड़े भी कितने जल्दी जल्दी छोटे हो रहे होते हैं। जो आप कपड़े जो है पिछले साल पहनते थे, या आपका जो स्कूल का यूनिफॉर्म जो था वो जो आप M1 में पहना करते थे, M2 में पहना करते थे, क्या वो अब आप 1 क्लास में पहन सकते हैं? इसका क्या जवाब देंगे आप ये बोलेंगे कि वो छोटा हो गया है। वो छोटा नहीं हुआ है यूनिफॉर्म बेटा, आपके बॉडी का साइज में इजाफा हो गया है, आपकी ग्रोथ हो गई है, आपकी नशोनुमा हो गई है। वो कपड़ा बेटा आपका यूनिफॉर्म जो है वो उसी साइज का है, लेकिन आपके बड़े होने की वजह से, आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हुई है उसकी वजह से वो यूनिफॉर्म जो है वो अब आप नहीं पहन पा रहे होंगे। तो अब आपको अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानदार होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उनकी नशोनुमा होती है। All living things like plants, animals and human beings need food to stay alive. तमाम जानदार जो होते हैं जैसे कि पौधे, जानवर और इंसान, इनको जिंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। फूड को ग़िज़ा कहा जाता है। तो जितने भी जानदार जो होते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, सो वी कैन से डैट वी नीड फूड टू सर्वाइव और टू स्टे अलाइव। हमें ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हमें जो है वक्फे वक्फे से फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। पौधों के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि पौधे अपनी फूड खुद तैयार कर लेते हैं। तभी जो है आपने देखा होगा पौधों को कुछ मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, वो एक जगह पे अपनी लाइफ गुजारते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। लेकिन बेटा ये याद रखिएगा कि उनको भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि उनको पानी चाहिए होता है, उनको सनलाइट चाहिए होती है, उनको कार्बन डाई गैस चाहिए होती है, और उनके लीफ में क्लोरोफिल होता है। इन तमाम चीज़ों की मदद से पौधे जो होते हैं अपनी फूड खुद तैयार कर लेते हैं। तो तभी हम क्या कह सकते हैं कि पौधे जो होते हैं वो जो है अपनी फूड खुद तैयार करते हैं। जबकि एनिमल्स जो होते हैं और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, इनके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत नहीं रखी है, हम अपनी फूड खुद नहीं बना सकते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड रेडीमेड फूड। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं इनको तैयार हुई हुई ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ये तैयार हुई हुई ग़िज़ा जो होती है एनिमल्स या तो प्लांट से हासिल करते हैं, क्योंकि पौधे अपनी फूड तैयार कर चुके होते हैं, और जो है इंसान जो होता है अपनी ग़िज़ा जो है वो प्लांट से भी हासिल कर रहा होता है, पौधों से भी हासिल करता है, और एनिमल से भी हम अपनी फूड हासिल कर रहे होते हैं। जैसे आप जो है ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, डबल रोटी या रोटी वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपने सोचा ये रोटी जो है आपको कहाँ से हासिल होती है?
ये रोटी जो होती है गंदुम से बनती है, गंदुम से आटा पिसता है और आटे से रोटी बनाई जाती है। लेकिन ये गंदुम जो होती है ये कहाँ उगती है? ये आपका जो वीट प्लांट जो होता है, गंदुम का पौधा जो होता है, ये वहाँ जो है उगता है। तो तभी आप देखते हैं कि इंसान जो होता है ज़िंदा रहने के लिए हम पौधों को भी इस्तेमाल करते हैं और हम एनिमल भी इस्तेमाल करते हैं। एनिमल की चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से पार्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एनिमल का बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया। एनिमल्स का हम मीट इस्तेमाल करते हैं, गोश्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम एनिमल्स का मिल्क यूज़ करते हैं, मिल्क ड्रिंक कर रहे होते हैं, दूध पीते हैं हम एनिमल्स का। और इसी तरह से एनिमल्स जो होते हैं, हम जो है एनिमल्स की जो है और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके हम एग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अंडे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए और हमारी ग्रोथ होने के लिए, नशोनुमा होने के लिए, तमाम जानदारों को जब तक उनकी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी होती है, हमें जो है ज़िंदा रहने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है। और फूड के साथ साथ हमें जो है ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ जो है हमें अलाइव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हमें जो है वाटर की भी साथ साथ ज़रूरत होती है। तभी आप देखते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो खाने के फ़ौरन बाद आपको पानी की तलब भी होती है। ये पानी आप क्यों पी रहे होते हैं? क्योंकि स्टमक में आपकी जो फूड आपने खाई होती है वो आपके स्टमक में चली जाती है, आपके मैदे में चली जाती है और वहाँ पे उसको ग्राइंड होने के लिए, पिसने के लिए वाटर की ज़रूरत भी होती है। तो तभी जो है तमाम जानदार जो होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, हमें ज़िंदा रहने के लिए बेसिकली किन 3 चीज़ों की स्टूडेंट ज़रूरत होती है? हमें जो है फूड की ज़रूरत होती है, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, हमें जो है फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ हमें जो है वाटर या पानी जो होता है इसकी भी हमें ज़रूरत होती है। ये कहा जाता है कि बग़ैर ग़िज़ा के तो आप कुछ दिन तक सरवाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। बग़ैर पानी के आप जो है मतलब एक दिन के अंदर ही या कुछ घंटों के अंदर ही आप जो है मतलब अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपको बेचैनी होने लग जाती है, आपको यानी पानी की तलब सताने लगती है। और यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें अल्लाह ताला ने नेमतें पैदा की हैं, पानी, ग़िज़ा और हवा, इनके बगैर जानदार जो होते हैं उनका सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। डियर स्टूडेंट, आई हैव एक्सप्लेन यू द चैप्टर द ह्यूमन बॉडी। प्यारे बच्चों, आपको मैं चैप्टर जो है ह्यूमन बॉडी ये डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और जो है आपको अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।